स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर आए हुए हैं, जहां वो जन्माष्टमी के चल समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कई बड़ी बातें कही है। अखिलेश ने कहा कि नेताजी भी ग्वालियर आते थे, मुझे भी ग्वालियर आने का मौका मिला है। समाज का ताना बाना है, एक दूसरे की खुशियों को हम बांटते हैं, समाज में जुड़ाव का त्योहार है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सपा चुनाव लड़ेगी। ये तय नहीं है कि कितने सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि सपा के प्रत्याशी कभी कभी दूसरे नंबर पर भी रहते हैं और जो हमारे अच्छे नेता लड़ते हैं उन्हें बीजेपी या कांग्रेस पार्टी अपने साथ ले लेती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि दुख की बात है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। किसानों को याद रखना चाहिए कि उनको उनके फसल के दाम नहीं मिलते हैं। कितनी सीटों पे लड़ेंगे एमपी में? अभी तय नहीं किया, लेकिन संगठन से बात करेंगे। पिछली बार भी कई सीटों पे लड़े थे, नंबर 2 पे भी कई थे। जो हमारे अच्छे लड़ते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ले लेती है या कांग्रेस ले लेती है। सिंह जी के लिए कुछ कहेंगे राष्ट्रीय? मैं इनके साथ हूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ग्वालियर के दौरे पर हैं और कई बड़े बयान उन्होंने दिए और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में भी वो अपने साइकिल के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। सियासी मायने क्या उनके इस दौरे के, और जो बयान उन्होंने दिए हैं, क्या इसके लिए भाजपा और कांग्रेस को भी तैयार होने की जरूरत है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनकी यात्रा को अगर देखा जाए तो बिल्कुल सियासी तौर पर है, क्योंकि आज वो एक दिवसीय दौरे पर है, लेकिन जन्माष्टमी के दौरे पर ग्वालियर शहर के अलग अलग हिस्सों में वो चल समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनके नेताजी यानी कि उनके पिता जब मुलायम सिंह यादव भी ग्वालियर आया करते थे और उसके साथ ही वो भी कई बड़ी जगहों पर यहाँ पर राजनीतिक सभाएं भी की है। और ग्वालियर इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उसकी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है वो मध्य प्रदेश पर है। और उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है, संगठन से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ती है, लेकिन ये तय है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से उनके बयान है, उन्होंने कहा है कि पिछली बार जैसे इलेक्शन हुए थे उसमें दूसरे नंबर पर उनके प्रत्याशी रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने उनके साथ में ले लिया था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, लेकिन आज तक नहीं हुई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब पूरे देश भर में एकजुट होना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, तभी केंद्र सरकार से मुकाबला कर पाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार ने जिस तरह का उदाहरण पेश किया है एकजुटता का विपक्ष ने, इसी साथ ऐसा ही उदाहरण बाकी प्रदेशों को के विपक्ष है उनको भी पेश करना होगा, तभी वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो दमन करने की जो कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, अगर जीतना है तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरे एकजुट होना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं एक हो सकते हो और बीजेपी से लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर में आज उनका दौरा अखिलेश यादव का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोटेश्वर मंदिर से उनका रोड शो है वो शुरू होगा और शहर के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ एयरपोर्ट तक जाएगा और उसके बाद 4:30 बजे अखिलेश यादव एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसके सियासी मायने बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यादव समाज के जो लोग हैं बड़ी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए यादव समाज के बैनर पर हर पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं। अखिलेश यादव उनकी अगुवाई कर रहे हैं, वही उनके सिरमौर नेता बनकर आगे बढ़ रहे हैं इस चल समारोह में। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नासिर।